मंगलमूर्ते नमः। श्री गणेशाय नमः। तो छात्रों, कल के ऑनलाइन कक्षा में हम लोग उपसर्ग निरूपण किए थे। उपसर्ग निरूपण के बारे में समझे थे। उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ है, इसीलिए उपसर्ग सार्थक है। अब उनका स्वतंत्र अर्थ क्रमशः हम लोग करेंगे। स्वतंत्र उपसर्गों का क्या अर्थ है उसके बारे में ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो कारिका में आप देखेंगे जो पाठ चल रही है, आ इत्यवागर्थे तद्यथाः आप्रवतादिति। आ यह अर्वाक इधर के अर्थ में आता है। आ जो उपसर्ग है वह अर्वाक अर्थात इधर के अर्थ के लिए प्रयोग होता है। जैसे आप प्रवतात, पहाड़ से इधर। अब आगे जो है कारिका, प्रप्रेइत्यस्यः प्रातिलोम्यम प्रप्राएतस्य प्रातिलोम्यम। प्रप्रा इत्येता उपसर्गा वेतस्य वांगो अर्थस्य प्रातिलोम्याम हतुः। प्रगतः प्रागतः। प्र और प्रा ये दोनों एतस्य इस आ के प्रातिलोम्यम, ऊपर जो हम लोग आ उपसर्ग समझे हैं ठीक उसके प्रतिलोम होता है कौन? तो प्र और प्रा उल्टे अर्थ के द्योतक होते हैं, उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे प्रगतः प्रागतः, परे चले जाना। जैसे आ उपसर्ग से हम लोग समझे हैं इधर, उसी तरह प्र और प्रा उपसर्ग का मतलब होता है प्रगतः प्रागतः, परे चले जाना। आगे उपसर्ग है अभि। अभित्याभिमुख्यम कारिका है अभित्यामुख्यम। अभिगतः, अभि यह आमुख्य सम्मुखता को कहता है। जैसे अभिगतः त्वाम, तेरे सम्मुख आ गया। आगे उपसर्ग है प्रति। प्रतित्येतस्यः प्रातिलोम्यम एतस्यः अभेः प्रातिलोम्यम आह प्रतिगतः इति। प्रति जो उपसर्ग है यह एतस्यः अभि के प्रातिलोम प्रतिकूल अर्थ को कहता है। जैसे प्रतिगतः अर्थात लौट गया। आगे अति उपसर्ग है अतिषु इत्यभिपूजितार्थे। अति और शु इति अभिपूजितार्थे, पूजितार्थे अर्थात सत्कृत अर्थे। अतिषु इत्येता वाभिपूजितार्थे वर्तते। अतिधनः शुब्राह्मण इति। अब अति और शु ये दोनों उपसर्ग पूजितार्थे अर्थात सत्कृत अर्थ में या पूजार्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अतिधनः अर्थात बहुत धनी, शुब्राह्मणः अर्थात शुब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण। ये आदर्शवाचक के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे उपसर्ग है, आगे कारिका देखेंगे, निर्दूरितितयोः प्रातिलोम्यम। निर और दूर एतयोः निर्धनः शुब्राह्मण इति। निर और दूर ये दोनों, एतयोः इन दोनों, अति और शु के प्रातिलोम में विपरीत अर्थ को कहता है। ऊपर जो हम लोग अति उपसर्ग पढ़े हैं अति और शु, ठीक उसके विपरीत निर और दूर उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे निर्धनः दुर्ब्राह्मणः, ठीक विपरीत हो गया। जैसे ऊपर हम लोग अतिधनः और शुब्राह्मणः समझे थे अति और शु का, तो अति और शु उपसर्ग का जो अर्थ प्रकट होता है ठीक प्रातिलोम्यम उसके विपरीत निर और दूर उपसर्ग का अर्थ स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है। आगे कारिका देखेंगे, न्यवेति विनिः ग्रार्थ्यौ। नी और औ ये दोनों जो है वह नियंत्रण के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।
जैसे निगृह्णाति अवगृह्णाति इति नियंत्रति इत्यर्थः। नि और औ ये दोनों उपसर्ग नियंत्रण अर्थात दबाने के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे निगृह्णाति अवगृह्णाति इत्यादि। अब आगे जो है कारिका देखेंगे। उदित्येतयोः प्रातिलोम्यम। उद इति एतयोः प्रातिलोम्यम। तो कहता है उदीत्येतयोः द्वयोः प्रातिलोम्यमाह उदगृह्णाति इति उत्थाप्यति इत्यर्थः। उद इति उद यह उपसर्ग एतयोः एतयोः कहा तो नी और औ दोनों के प्रातिलोम्य विपरीत अर्थ को कहता है। जैसे उदगृह्णाति उत्थाप्यति इत्यर्थः। अब आगे देखेंगे। आगे कारिका है सम इत्येकी भावम। सम इति एक की भावम अर्थात सम यह जो उपसर्ग है वो एकत्र करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे संगृह्णाति इति संग्रह करोति इत्यर्थः। सम यह उपसर्ग एकत्र करने के अर्थ को कहता है। संगृह्णाति इकट्ठा करता है। अब जो है व्यत्येतस्य प्रातिलोम्यम वि अप एतस्य प्रातिलोम्यम। कह प्रातिलोम्यम तो सम प्रातिलोम्यम। सम उपसर्ग का जो हम लोग स्वतंत्र अर्थ समझे हैं ठीक उसके प्रातिलोम्यम विपरीत वि और अप उपसर्ग का अर्थ प्रकट होता है। विगृह्णाति अपगृह्णाति पृथक करोति इत्यर्थः। वि और अप ये दोनों उपसर्ग सम के उल्टे भाव को प्रकट करता है अर्थात जुदा करने के अर्थ में प्रकट होता है। जैसे विगृह्णाति अपगृह्णाति इति। समगृह्णाति अर्थात इकट्ठा करता है और फिर जो है विगृह्णाति अपगृह्णाति अर्थात अलग करता है जुदा करता है ऐसे अर्थ को प्रकट करता है। आगे कारिका देखेंगे। अन्वति सादृश्य अपर भावम। अन्वति सादृश्य अपर भावम अनु इति सादृश्य अपर भावम अर्थात अनुरूपस्य देतम इति ही सादृश्यम अनुगच्छति इत्य अपर भावः। अनु इति अनु यह उपसर्ग सादृश्य भावम सादृश्य अर्थात समानता तथा अपर भाव अर्थात अनुगमन अर्थ को कहता है। जैसे अनुरूपम मिदस्यम मिदम्मस्यः यह इसके समान है। अनुगच्छति पीछे चलता है अनुगमन करता है। ये अनु और अनु उपसर्ग का अर्थ हो गया। अनुगच्छति अर्थात अनुगमन करता है पीछे पीछे चलता है। अप इति संसर्गम। अब अप इति संसर्गम अपि जो उपसर्ग है वह संसर्ग अर्थ का बोध कराता है। जैसे सर्पिशो पिष्यात मधुनो पिष्यात संबंध सामान्य षष्ठी बिंदुरित्यादिति। अपि इति अपि यह जो उपसर्ग है संसर्गम संसर्ग को कहता है संसर्ग को दर्शाता है। जैसे मधुनो पिष्यात शहद भी है। अपि अर्थात भी एक बिंदु सही। जैसे देवदत्तम अपि आनय देवदत्त को भी ले आना। यहाँ अपि से अन्य का भी संसर्ग सूचित होता है इसलिए अपि इति संसर्गम। अपि उपसर्ग का जब भी बोध होगा तो भी अर्थात किसी अन्य पद से अन्य शब्द से भी संसर्ग को प्रकट करता है। अगला जो है उपसर्ग है उप। तो कारिका देखेंगे। उपेत्युपजनम उपजायते उपजनमाधिक्यम अधिकम भवति इत्यर्थः। उप यह अर्थ जो है आधिक्य को कहता है। उप उपसर्ग जो है वो अधिकता का बोध कराता है। जैसे उपजायते अधिक होता है। उपपरार्थे हरेर गुणाः अर्थात परार्थ संख्या से भी अधिक हरि के गुण हैं।
ये अधिक्यता को जहाँ भी दर्शाना होगा तो उप उपसर्ग का हम लोग ग्रहण करते हैं, बोध करते हैं। आगे कारिका में ध्यान देंगे परि उपसर्ग का। तब परीति इति ही सर्वतो भावम, परीति परि सर्वतो भावम। तो परिधावति इति सर्वतो वाधिति इत्यर्थः। परितः परियः सर्वतो भाव, सब तरफ होने वाले अर्थ को कहता है। जैसे परिधावती अर्थात सब ओर दौड़ता है। अब आगे कारिका में ध्यान देंगे अधित्युपरिभावम ऐश्वर्यम वा, अधि उपरिभावम ऐश्वर्यम। ठीक है, तो अधि इत्युपरिभाव उपरिभावम ऐश्वर्यम, अधितिष्ठति लोकम, अधिपतिरिति अध्यक्ष इत्यत्र। अधि इति अधि जो यह उपसर्ग है वह ऊपर होने वाले अर्थ को प्रकट करता है। ऐश्वर्यम वा ईश्वर अर्थ को भी व्यक्त करता है। जैसे अधितिष्ठति लोकम, सब लोकों के ऊपर स्थित है। अधिपति ही अर्थात सबका मालिक। तो यह जो अधि उपसर्ग है वह ऊपरी भाव को, ऐश्वर्य को के अर्थ को व्यक्त करता है, बताता है। अब एवं आगे कारिका देखेंगे। एवं वाच्यवाचनार्थ प्राहुस्तः अपेक्षितव्याः उच्चावचान अनेक विधान ते उपसर्गाः उपेक्षितव्याः अर्थात ज्ञातव्याः। एवं कारिका में अर्थ देखिए, एवं इस प्रकार उच्चावचान अर्थान अनेक विध अर्थों का आहु यह उपसर्ग कहते हैं। ते उनको उपेक्षितव्याः अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, मनन कर लेना चाहिए, अर्थात उनके ऊपर खूब विचार कर लेना चाहिए। तो यह जैसे पहले जो शंका समाधान था कि उपसर्ग जो है वह स्वतंत्र अर्थ को प्रकट नहीं करता है, अच्छा ऐसा सक्कटायनाचार्य का मत था। तो गार्गाचार्य बोले कि नहीं, उच्चावचार्थाः भवन्ति इति गार्ग्यः। तो गार्गाचार्य बोले कि स्वतंत्र रूप से उपसर्गों का सार्थक अपना भी अर्थ होता है। तो क्रमशः उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से क्या क्या सार्थक अर्थ हो सकता था वो हम लोग आ उपसर्ग से लेकर के अधि उपसर्ग तक के संपूर्ण उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ हम लोग समझे हैं और उसका प्रयोग भी समझे हैं कि कहाँ कहाँ किस उपसर्ग का किस अर्थ में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप अनु उपसर्ग का अनुगच्छति के अर्थ में लोग प्रयोग किए हैं, जो कि अनुगमन करने के योग्य होता है। जैसे उप उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ अधिक्यता को बोध कराता है। जैसे उपजायते अर्थात अधिक होता है, इस तरह के अर्थ को हम लोग प्रकट किए हैं और समझे हैं। जैसे अधि उपसर्ग अर्थात ऊपर होने के अर्थ में बोध कराया है। तो अधितिष्ठति लोकम, सब लोगों के ऊपर स्थित अधिपति ही अर्थात सबका मालिक, अधिक्यता को ऐश्वर्य का बोध कराया है। तो आज तक का पाठ यहीं तक रहेगा। छात्र मनन करें, समझें, जो कठिनाई हो वो कमेंट करके पूछें। ओम मंगल मूर्ते।